हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि जो रॉ मटेरियल है वो लीफ तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहली आपसे कुछ क्वेश्चन पुट कर रही है। देखिए क्या क्वेश्चन है वो। पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। कि ऐसा क्या है लीव्स के अंदर कि वो फूड को प्रिपेयर करते हैं लेकिन प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट्स हैं वो फूड को प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्या है लीफ के अंदर? तो मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स की लीव्स के अंदर पाया जाता है। देखिए, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होती है उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water। कि जो ये क्लोरोफिल होता है इसका क्या फंक्शन है? ये लीव्स की हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने के लिए, यानी सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, और फिर उस सोलर एनर्जी से फूड को प्रिपेयर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसलिए जो फूड बनने का प्रोसेस है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन। जो लाइट के साथ कंबाइन होकर बने उससे बोलेंगे हम फोटोसिंथेसिस। ठीक है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने क्या फाइंड किया कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। ये अर्थ पर एक यूनिक प्रोसेस है। ठीक है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। की जो सोलर एनर्जी होती है वो लीव्स कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उन्हें स्टोर करते हैं प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ फूड की फॉर्म में। इसलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है। उसके आगे आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है वो क्वेश्चन? क्या आप इमेजिन कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होगी फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है वो नो है कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही हमें फूड मिलता है और अगर हमें फूड नहीं मिलेगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। कोई भी फूड नहीं होगा। The survival of almost all living organisms directly or indirectly dependent upon the food made by the plants। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में फूड के ऊपर डिपेंड है जो कि उन्हें प्लांट से मिलता है। ठीक है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल। इसके अलावा जो ऑक्सीजन गैस है जो कि सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है वो भी हमें प्लांट से ही मिलती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। ठीक है। सो इन द एब्सेंस ऑफ
फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। यानी फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, उसके बाद आपको ऊपर एक फैक्ट गिवन है, हम उस फैक्ट को स्टडी करते हैं। देखिए क्या गिवन है आपको। बिसाइड्स लीव्स, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant in green stems and green branches. The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. कि लीव्स के अलावा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो प्लांट के दूसरे ग्रीन पार्ट में भी हो सकता है, ग्रीन स्टेम में भी हो सकता है और ग्रीन ब्रांचेस में भी हो सकता है। और जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस, किकर, उनकी जो लीव्स होती है उनमें स्पाइन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिससे कि जो वाटर लॉस होता है उसे रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर वाटर लॉस होने का मतलब है वाटर इवेपोरेट हो जाता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से, तो उसको कम करने के लिए वहाँ पर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और जो एक कैक्टस होता है इसके अंदर ग्रीन स्टेम होती है जो कि उस प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है और वहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है। ठीक है, उसके आगे देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं यानी जो लीव्स होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके फूड प्रिपेयर करती है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स वो प्रिपेयर करती है। इस पूरे प्रोसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए जो लेफ़्ट साइड में लिखा होता है उसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट। जो चीज़ें रिएक्ट करेगी उसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो राइट साइड होती है उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट। उस इक्वेशन से, उस प्रोसेस से हमें जो भी ऑब्टेन होगा उसे हम राइट साइड में लिखेंगे और लेफ़्ट साइड में वो लिखेंगे जो रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और वाटर रिएक्ट करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जिससे कि हमें ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन होता है। क्लियर है? तो इस इक्वेशन को आप अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डायग्राम गिवन है, आप इस डायग्राम से इसे और भी अच्छे से समझ पाएंगे। ये आपको यहाँ पर एक लीफ का डायग्राम गिवन है। उसके बाद यहाँ पे आपको लीफ का सेक्शन दिखाया गया है कि स्टोमेटा, गार्ड सेल्स और क्लोरोफिल कैसे होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोमेटा का एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम दिखाया गया है कि जब हम इसे माइक्रोस्कोप से एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें कैसा दिखेगा। यहाँ पे आपको स्टोमेटल ओपनिंग दिखाई गई है, यहाँ पे आपको गार्ड सेल्स भी दिखाए गए हैं। गार्ड सेल्स क्या होते हैं? ये स्टोमेटा के सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक डायग्राम और गिवन है, आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे इस डायग्राम के थ्रू। देखिए प्लांट्स को जो वाटर और मिनरल्स हैं वो कैसे मिलते हैं? वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और रूट्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है और उन्हें लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देती है। ठीक है, तो वाटर और मिनरल्स प्लांट्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? थ्रू वेसल्स। सॉइल में वो प्रेजेंट होते हैं, रूट्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है और वो प्लांट्स तक, लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं थ्रू वेसल्स। उसके बाद क्लोरोफिल उनके लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता ही है और उस क्लोरोफिल की हेल्प से ही जो लाइट एनर्जी होती है वो
लीव्स एब्जॉर्ब कर पाती है क्लोरोफिल की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और वो उस गैस को स्टोमेटा की हेल्प से टेक करते हैं और उसके बाद वो हमें फूड देते हैं और वो हमें ऑक्सीजन गैस भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या कहा गया है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, कि इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, कि अगर लीव के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है यानी उस लीव के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। व्हाट इज अ स्टार्च, स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद यहाँ पर भूजो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। भूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. कि भुजो ने कुछ लीव्स देखी जो रेड, वॉयलेट और ब्राउन कलर की थी, ठीक है। तो वो जानना चाहता है क्या इन लीव्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय।